अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये जो महफ़िल है ये ईद मिलन पर सजाई गई। तो ईद किस बात की है? ईद अरबी में खुशी को कहते हैं, यानी खुशी। तो यह खुशी किस बात की है? तो मुसलमान ये खुशी जो मनाते हैं, दरअसल वो खुशी इस बात की है कि उनको कुरान मजीद जैसी अजीम नेमत मिल गई। कुरान मजीद क्या है? ये क्यों बड़ी नेमत? तो हम और आप जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। यानी अगर पूछा जाए कि भाई इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, बुनियादी ज़रूरत क्या है, तो ये आता है कि रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन इंसान की उससे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत वो ये है कि उसको ज़िंदगी गुजारने का रास्ता बताया जाए। और ये एक ऐसी बात है जो टाइम और स्पेस से ज़्यादा बड़ी है। जैसे अगर बैलगाड़ी वाला है, अगर हमारे पास पहले बैलगाड़ी थी तो ज़रूरत इस बात की भी है कि बैलगाड़ी किधर ले जाई जाए। बैलगाड़ी जो है मेरी, जो गाड़ी है मेरी, या मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल कहाँ ले जाऊँ? या मेरे पास मारुति कार है तो मैं कहाँ ले जाऊँ? चलिए आज हम बोलते हैं हमारे पास मर्सिडीज़ है, रोल्स रॉइस है, तो रोल्स रॉइस में आखिर किधर ले जाऊँ? तो समत का सवाल वो वक्त से ऊपर, चाहे कितना भी ज़माना बीत जाए इंसान नहीं बदलेगा, और ये ज़रूरत भी इंसान की नहीं बदलेगी। इंसान की ज़रूरतें नहीं बदलती हैं। तो इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है अज़ीज़ान गिरामी कि उसको रास्ता मालूम हो जाए कि मैं आखिर कौन से रास्ते पर चलूं जिससे अपने परमेश्वर से मिल लूँगा, जिससे अपने भगवान से मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो कुरान ये कहता है कि वो आखिरी पैगाम है, पहला पैगाम नहीं। यानी कुरान से पहले कई ग्रंथ आ चुके हैं, कई किताबें आ चुकी हैं, लेकिन कुरान अपने बारे में ये कहता है ये सबसे ज़्यादा गारंटीड है, ये सबसे ज़्यादा गारंटीड रास्ता है। तो मैं इसी पर कुछ बात अपनी रखना चाहूँगा। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस क्या है, यानी कुरान को पढ़ने का मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ में अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक प्रॉब्लम है कि ह्यूमन रिलेशन क्यों ख़राब होते हैं, ये सद्भावना आखिर क्यों कायम नहीं हो पाती, सद्भावना में आखिर बिगाड़ की वजह क्या है। तो मैं आपसे खुद भी समझना चाहूँगा, यानी कुरान मजीद इसका क्या जवाब देता है। तो सबसे पहले कुरान मजीद का तरीक़ा ये होता है, यानी कुरान जो टॉक करता है वो ऐसी करता है कि कुरान सबसे पहले नॉलेज बताता है क्या है। यानी इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मैं समझ लीजिए अभी आप लोगों से, यानी एक ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था, मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे जिनसे मैं बहुत हंसी मजाक कर रहा था, हाथ पे हाथ मार के ताली मार रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं लैट्रिन को गया और मेरे को किसी ने कहा कि साहब वो जिनके साथ आप बात कर रहे थे वो कमिश्नर साहब हैं यहाँ के, बताइए मेरा मामला क्या हो जाएगा। फिर मैं ऐसे मजाक करूँगा उनके साथ, मैं सोच समझ के अपने जुमले बोलूँगा, अरे भाई कमिश्नर साहब है। तो कुरान पहले ये बताता है कि इंसान को सही नॉलेज देता है। तो इस बारे में कुरान क्या नॉलेज देता है? सबसे पहले कुरान ये बताता है कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये दुनिया दरअसल अल्लाह ताला ने जो बनाई है, जो हमारे परमेश्वर ने, भगवान ने बनाई है, तो ये दुनिया दरअसल इम्तिहान के लिए बनाई है। ये दुनिया जो बनाई है ये दरअसल इम्तिहान के लिए बनाई है। यहाँ पर हमारा और आपका इम्तिहान है। सबको सब कुछ नहीं मिला हुआ है, यानी किसी को टैलेंट मिला हुआ है तो पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो टैलेंट नहीं है, और दुनिया ऐसी चलती है। अगर सबको स्टेबल एक ही जगह ऊपर वाले ने रख दिया होता तो बताइए दुनिया कैसे चलती। तो दुनिया चलाने के लिए ज़रूरी था कि दुनिया में अलग अलग लेवल की चीज़ें हों। तो पहली बात ये बताई कि देखो दुनिया में सब कुछ नहीं दिया गया है। ये दुनिया तुम्हारे लिए आराम की जगह नहीं है, बल्कि ये दुनिया जो है वो तुम्हारे को अगर माल भी मिला है तो वो भी तुम्हारा इम्तिहान है, तुमको गरीबी भी मिली है वो भी इम्तिहान है, और यहाँ हमेशा कोई नहीं आया है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे हम एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, और स्टेज पर जैसा भी हमारा परफॉर्मेंस होगा उसके बाद हमको इनाम मिलेगा। तो दरअसल कुरान बताता है कि ऐसी दुनिया है कि जिसमें इनाम मिलेगा। तो ये दुनिया में कुछ फेम हासिल कर लेना, कुछ मर्सिडीज़ कार खरीद लेना, बड़ी बिल्डिंग बना लेना, दरअसल वो कामयाबी नहीं है। कुरान कहता है जो यहाँ शानदार ज़िंदगी गुजार के जाए, जो इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करके जाए, दरअसल उसी की ज़िंदगी वहाँ उसको कामयाबी मिलेगी, वही कामयाब होगा। आप अभी
भाई बाबा साहेब अम्बेडकर की बात सुन रहा था, या कोई दुनिया के बड़े इंसान की आप बात बताइए कि आपको कितनी वेल्थ उनकी याद है। यार वो बड़े वेल्दी इंसान थे। कितने लोगों को आप ऐसा याद रखते हैं कि साहब वो बड़े वेल्दी लोग हैं? किसी वेल्दी लोग को आप याद नहीं रखते हैं, आप याद रखते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया है। तो कुरान ये बताता है कि दुनिया दरअसल इम्तिहान है। और एक बात कुरान बताता है, वो बताता है कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, कि दुनिया जो है वो प्रॉब्लम वाली दुनिया है, प्रॉब्लम से कोई नहीं बचेगा। एक इंसान है, बहुत अमीर है, उसके बच्चे यूएस में सेटल्ड है, लेकिन वो भी परेशान है। क्यों बताइए, क्यों परेशान है? मर जाएगा एक दिन। तो यहां पर प्रॉब्लम के बगैर कोई भी नहीं है, सबको सब कुछ नहीं मिला है। तो ये जो प्रॉब्लम वाली जिंदगी है, इससे निकलने का तरीका क्या है? इससे निकलने का तरीका फिर ये बताया गया है कि इंसान जो है वो सेल्फलेस होकर ज़िंदगी गुजारे। फिर इंसान, कुरान ये बताता है कि जो लोग यानी इंसानी जो रिलेशनशिप है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुरान बताता है, वमन युक्का शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि देखिए जो सेल्फिशनेस से बच गए, सेल्फिशनेस से जो बच गए वही लोग कामयाब है। असल में जो प्रॉब्लम होता है वो सारा प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान सेल्फिश हो जाता है। अच्छा, ये मिसाल कोई यूटोपियन नहीं, कुरान जो है जो अपनी बात रखता है तो रसूल प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उसका जवाब भी देता है। क्या हुआ? आप जानते हैं कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिजरत हुई, मतलब माइग्रेशन हुआ, यानी मक्का के लोग माइग्रेट होकर मदीना चले गए। अब बताइए मदीना में लोग सेटल कैसा होंगे? यानी हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ गया 100 दिन के लिए तो हम क्या करेंगे? अरे भाई तू तेरा देख ले, हम थोड़ी रख सकते तेरे को इतने दिन। आप सोचिए कि मक्का से लोग माइग्रेट होकर पहुंच रहे हैं, कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम? ये ह्यूमन क्राइसिस कैसे एड्रेस होगा? तो क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेषित मोहम्मद ने मदीना के लोगों को तैयार किया, उन्होंने अपने आधे आधे घर उनके साथ बांट लिए। तो दरअसल प्रॉब्लम जो हो सॉल्व होते हैं वो दिल के बड़े होने से सॉल्व होते हैं। कुरान ये बताता है, कुरान दिल को इतना बड़ा कर देता है जो बताता है कि प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होते हैं। फिर आप देखिए कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनका रिवोल्यूशन था, उसकी सबसे ख़ास बात सर ये है कि किसी गरीब ने कभी अमीर के घर पे प्रोटेस्ट नहीं किया है, किसी औरत ने कभी मर्दों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया है, बल्कि अल्लाह के रसूल प्रेषित मोहम्मद ने अमीरों को तैयार किया कि तुम गरीबों पे खर्च करो। तुम अगर सेल्फिश हो जाओगे तो कामयाब नहीं हो सकोगे, तुमको सेल्फलेस होना पड़ेगा। तो अमीरों ने गरीबी ख़त्म की, मर्दों ने औरतों को हुकूक दिए, मालिकों ने गुलामों को आज़ाद किया। तो ये जो चीज़ पैदा हुई, तो प्रेषित मोहम्मद की एग्जाम्पल कुरान जो एक मसले को सॉल्व करता है, जैसे ये ह्यूमन रिलेशन के मसले को कुरान ऐसे सॉल्व करता है। तो इस मालूमात की वजह से क्या हुआ? अब देखिए ये जो बात मैंने आपसे कही कि हमारा नफ्स जो है, कुरान कहता है कि हमारा नफ्स क्या है, वो सेल्फिश हो जाता है। बताइए मुझको ये मालूमात कहाँ से मिलेगी? मैं तो समझता हूँ मैं परफेक्ट हूँ। तो कुरान क्या करता है? कुरान हमको हमारे बारे में बताता है। क्यों? कि वो हमको हमसे ज़्यादा जानता है, वो इसीलिए वो हमारे परमेश्वर का पैगाम, यानी कुरान क्यों परमेश्वर का पैगाम है? इसलिए कि वो हमको हमसे ज़्यादा जानता है। फिर आप देखिए कि आखिरी बात, ये जो पूरी कायनात है, यानी कुरान जो कहता है असल में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम जो है सेल्फिशनेस की वजह से होता है। तो कुरान बताता है देखो ये सूरज जो है, अगर ये सेल्फिश हो जाए तो क्या होगा? आप बोलिए ये सूरज किसके लिए निकलता है? ये सूरज किसके लिए निकलता है? ये सूरज इंसानों के लिए निकलता है। उसका क्या फ़ायदा है अगर सूरज सेल्फिश हो जाए तो, अगर चांद सेल्फिश हो जाए तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारे जो इश्यूज़ हैं, इस देश के जो इश्यूज़ हैं, वो उसी वक्त सॉल्व हो सकते हैं जब हमारा दिल एक दूसरे के लिए बड़ा हो जाए, जब हम एक दूसरे को अकोमोडेट करने लग जाएं। हम एक दूसरे के लिए यानी पहले मेरी गाड़ी पास हो जाए, पहले मेरा घर बन जाए, पहले ये चीज़ हो जाए। तो ये जो सेल्फिशनेस है वो रिलेशनशिप को टार्निश करती है, चाहे वो रिलेशनशिप माँ बाप के बीच में हो, चाहे वो रिलेशनशिप मियाँ बीवी के बीच में हो। जहाँ भी सेल्फिशनेस आ जाएगी तो वो रिलेशनशिप हायर रिलेशनशिप नहीं होगी। तो अगर हमको सच्ची सद्भावना हम चाहते हैं तो हमको सेल्फलेस एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। और हमारा देश ये मुख्तलिफ, जैसे हम सुन रहे थे दूसरे लोगों से भी कि ये मज़हब वाला देश है, तो इसमें हम सबको ये पैगाम लेकर जाना है कि हम सेल्फलेस एक दूसरे से होकर मोहब्बत करें। उसी वक्त सद्भावना जो है हमारी कायम हो सकेगी। और यही बात कुरान मजीद से हमको मालूम पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।